प्रिय आत्मन, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि साधारण बातें तुम्हें सुलाती हैं और यह विषय तुम्हें जगाने आया है। रात्रि के 3 बजे, ठीक 3 बजे, जब पूरी दुनिया नींद के गहरे गर्त में डूबी होती है, जब शहरों की सड़कों पर शोर मर चुका होता है, जब पक्षी भी अपने पंख समेट लेते हैं, जब मनुष्य का अहंकार दिन भर की थकान से चूर होकर ढह जाता है, तब अचानक अगर तुम्हारी आंख खुल जाए तो उसे संयोग मत समझ लेना। मन कहेगा नींद टूट गई, शरीर कहेगा कोई गड़बड़ है, विज्ञान कहेगा हार्मोनल बदलाव है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ यह आत्मा का द्वार खटखटाना है। रात्रि 3 बजे का क्षण साधारण नहीं है। यह वह सीमा रेखा है जहाँ मन और अचेतन के बीच की दीवार पतली हो जाती है, जहाँ विचारों का शोर स्वयं ही शांत होने लगता है, जहाँ तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि करने वाला थक चुका होता है। दिन में तुम बहुत कुछ करते हो, सोचते हो, दौड़ते हो, योजनाएं बनाते हो, भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन रात 3 बजे तुम्हारे पास कोई योजना नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, तुम बस होते हो। और मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर केवल उसी से मिलता है जो बस होता है। बुद्ध को ज्ञान रात में मिला, महावीर को केवल रात में मिला, सूफी फकीर आधी रात को जागते रहे, तंत्र के साधक ब्रह्म मुहूर्त में ही भीतर उतरे, क्योंकि यह समय नहीं, यह अवस्था है। दिन में प्रकाश होता है, लेकिन चेतना सोई रहती है। रात में अंधेरा होता है, लेकिन चेतना जाग सकती है। तुम्हें सिखाया गया है कि ईश्वर को ढूंढो, मंदिर जाओ, ग्रंथ पढ़ो, मंत्र जपो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जब तुम स्वयं थक कर गिर जाते हो, जब तुम्हारा झूठा केंद्र ढह जाता है, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। रात्रि 3 बजे अहंकार सोता है, दर्शक चाहिए, रोशनी चाहिए, अंधेरे में वह टिक नहीं पाता। इसलिए 3 बजे तुम अचानक हल्के हो जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे कुछ खो गया है, लेकिन असल में कुछ गिर गया होता है। कई लोग डर जाते हैं, वे करवट बदल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, समय देखने लगते हैं, क्योंकि डर लगता है उस शून्य से जो भीतर खुल रहा है। याद रखना, भय शत्रु नहीं है, भय द्वारपाल है। जो डर से भाग जाता है वह संसार में लौट जाता है, जो डर के साथ बैठ जाता है वह साधक बन जाता है। 3 बजे का मौन बहुत तीखा होता है। यह मीठा मौन नहीं, यह नंगा मौन है। इसमें तुम्हारे सारे बहाने जलने लगते हैं। इसी कारण लोग कहते हैं रात में अजीब विचार आते हैं। हाँ, अजीब नहीं, सच्चे विचार आते हैं। दिन में तुम झूठ से ढंके रहते हो, रात में झूठ की परतें ढीली पड़ जाती हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर 3 बजे तुम्हारी आंख खुली और भीतर भारीपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, तो समझ लेना यह नींद नहीं थी जो टूटी, यह नींद थी जो गिरने लगी। उस क्षण कोई आवाज नहीं सुनाई देती, कोई आकृति नहीं दिखती, कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि ईश्वर सर्कस नहीं है। वह संकेत देता है, घोषणा नहीं करता। एक सूक्ष्म अनुभूति, जैसे कोई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कोई बुला रहा है लेकिन शब्दों में नहीं, जैसे कोई कह रहा है अब दौड़ बंद करो। ये वही क्षण है जहां से या तो साधना शुरू होती है या फिर जीवन फिर से पुरानी लकीर पर लौट जाता है। मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं, क्योंकि 3 बजे का अनुभव आधा अधूरा समझ लिया जाए तो पागलपन बन सकता है। जिसने भीतर झांका और फिर भाग गया वह भ्रमित हो जाएगा, जिसने भीतर झांका और ठहर गया वही पार जाएगा। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि 3 बजे उठो, मैं कहता हूं अगर उठ जाओ तो जागो। जागना मतलब आंखें खुली होना नहीं, जागना मतलब साक्षी होना। 3 बजे शरीर सो रहा होता है, मन सो रहा होता है, केवल चेतना जाग सकती है।
यही कारण है कि यह समय सबसे खतरनाक भी है और सबसे करुणामय भी। खतरनाक इसलिए कि यहाँ तुम्हारा झूठा जीवन उजागर होने लगता है, करुणामय इसलिए कि यहाँ तुम्हें बदलने का अवसर मिलता है। ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारी ही गहराई में छिपा है, लेकिन दिन में तुम सतह पर तैरते रहते हो। रात 3 बजे लहरें शांत होती हैं, तल दिखाई देने लगता है। जो इस क्षण को समझ ले उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, और जो इस क्षण को चूक जाए वह दिन में हंसता रहता है लेकिन भीतर सड़ता रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर कभी रात्रि 3 बजे आंख खुले और हृदय बिना कारण भीग जाए तो किसी डॉक्टर के पास मत भागना, किसी ज्योतिषी के पास मत जाना, बस बैठ जाना, कुछ मत करना, क्योंकि ईश्वर कर्म से नहीं अकर्म से मिलता है। यह पहला संकेत है, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, लेकिन जिसने इसे पकड़ लिया उसके लिए पूरा आकाश खुल सकता है। और याद रखना, यह शुरुआत है, अंत नहीं, क्योंकि 3 बजे ईश्वर तुम्हें उत्तर नहीं देता, वह केवल तुम्हें स्वयं से मिलवाने की तैयारी करता है। और जो स्वयं से मिल गया उसे किसी और से मिलने की जरूरत नहीं रहती।